वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि 5 बजे वाली जो आज हमारी 25 क्वेश्चनों की क्लास है वो है हिस्ट्री की। तो आज आपका जो डेली डोज है वो हिस्ट्री का है। ठीक है, आज मंडे है तो मंडे हम लोग हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, और डे बाई डे जो न्यू स्टूडेंट मैं उन्हें बता देता हूँ। डे बाई डे जो है जीके फैक्ट्स पर आपको 5 बजे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास मिलती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एसएसजीडी, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस या कोई अदर एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से जो क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे डेली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि हर क्वेश्चन डिटेल से समझाया जाएगा। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी कर दिए थे। तो अभी स्वतंत्रता के बाद ही जो भारत ने 1950 से अपने एक अलग सिक्के जारी कर दिए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। 1950 से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी करे थे, लेकिन इससे पहले यानी कि देखिए आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी। आज़ादी कब मिली थी? 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी। लेकिन इस काल में क्या हो रहा था कि भारत अभी भी जो है ब्रिटिश मुद्रा व्यवस्था में सिक्कों का ही उपयोग करता था। लेकिन 15 अगस्त 1950 को जो है भारत ने अपने अलग सिक्के ही जारी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी। तो जो सत्याशोधक समाज था इसकी जो स्थापना करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? वो की गई थी महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे उनके द्वारा सत्याशोधक समाज की जो है स्थापना जो है करी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या था ये सत्याशोधक समाज, इसके बारे में जानते हैं। ज्योतिबा फूले जो थे इन्होंने एक समाज कार्यकर्ता थे ये, और 24 सितंबर 1873 को जो है इन्होंने इस समाज की स्थापना करी थी। और इस संगठन का उद्देश्य था जातीय भेदभाव को समाप्त करना था। ठीक है, क्या था? जातीय भेदभाव जो होता था उसको समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण। क्या है? प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है अंग्रेजी में अनुवाद, ना कि ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों नाम मौजूद हैं इस समय, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नील दर्पण का अंग्रेजी में जो अनुवाद करा था वो किसने करा था? वो जो किया गया था किसके द्वारा? मधुसूदन दत्ता के द्वारा। ठीक है, मधुसूदन दत्ता के द्वारा करा गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, मधुसूदन दत्ता के द्वारा करा गया था। किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद करा गया था। जबकि ये पुस्तक जो लिखी गई, मतलब प्रसिद्ध जो नाटक है जो लिखा गया था, ये दीन बंधु जो है मित्र के द्वारा, दीन बंधु मित्र है यहाँ पर, इनका ये हटा दीजिएगा आका डंडा। ठीक है, मित्र के द्वारा जो है ये करा गया था। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लिखा था इन्होंने, और 1860 में ढाका में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इस नाटक में जो है नील की खेती करने वाले जो किसान होते हैं ना, उनकी स्थिति को दर्शाया गया था कि उनकी स्थिति यहाँ पर किस तरीके से है। क्लियर है? क्योंकि नील की खेती आपको पता है, अगर जिस स्थान पर नील की खेती हो जाती है फिर वहाँ अन्य खेती कोई नहीं कर सकता, वो बस नील की खेती होती है वहाँ पे। ठीक है, तो अंग्रेज कराया करते थे क्योंकि कपड़ों को रंगने के काम आता था नील, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? तो हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस जो सिख गुरु थे उन्होंने योगदान दिया था? तो देखिए इसमें जो योगदान दिया गया था वो गुरु अर्जुन देव ने दिया था। किसने? गुरु अर्जुन देव के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा जो है हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है, इसका निर्माण कार्य दिवस दिसंबर 5081 को जो है शुरू हुआ था, और 16 अगस्त 1604 में यह कार्य पूरा हुआ था, यानी कि स्वर्ण मंदिर उस समय बनकर तैयार हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दी थी? तो ये कब दी थी कांग्रेस ने पहली बार, कब दी थी? देखिए ये जो दी गई थी ना वो 1914 में दी गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कब दी गई थी? 1914 में दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1914 में जो है ये दी गई थी, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्टी के तौर पर जो है ये मान्यता 1914 में दी गई थी। क्लियर है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब उल मलिक ने की थी। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन पे काफी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे काफी लोग उस पर टिक लगाकर आते हैं, उन्होंने नहीं करी थी। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना उन्होंने नहीं करी थी बल्कि नवाब उल मुल्क ने की थी। ठीक है, दिसंबर 1906 में हुई थी।
आगा खान व मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी के मुख्य नेता थे, ना कि स्थापना करी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान किससे संबंधित था? तो देखिए दो क्वेश्चन निकल गए यहाँ पर। पहला 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित हुआ था एक्शन प्लान। अब सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा एक्शन प्लान किसने प्रस्तावित करा था? राजीव गांधी जी ने। किससे संबंधित था ये? तो ये जो संबंध रखता था अपना, वो रखता था नाभिकीय निशास्त्रीकरण। ठीक है, निशा स्त्रीकरण से रखता था अपना संबंध। ठीक है, नाभिकीय निशा स्त्रीकरण जो था उससे ये अपना संबंध रखता था। तो राजीव गांधी एक्शन प्लान 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, याद रखिएगा। और इसे एक्शन प्लान का उद्देश्य विश्व को नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वनकुलर प्रेस अधिनियम को जो है रद्द कर दिया था? वनकुलर प्रेस अधिनियम को ये किसने रद्द करा था भाई? तो ये जो रद्द करा गया था किसके द्वारा करा गया था? तो ये जो किया गया था वो लॉर्ड डफरिन के द्वारा करा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो लॉर्ड डफरिन जो थे, इन्होंने वनकुलर जो प्रेस एक्ट था, वनकुलर प्रेस एक्ट, इसको खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था। क्या था ये समझिए। इस अधिनियम के द्वारा भारत की प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकने का प्रयास किया गया था, क्योंकि प्रेस जो थी वो आलोचना करती थी ब्रिटिश सरकार की, इसीलिए। नेक्स्ट है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? भाई ये किसने कहा था कि भारत की रुई अन्य रुइयों से जो है बिल्कुल ही अलग है? अलग मतलब सफेद है बहुत ज्यादा। तो ये अलेक्जेंडर ने कहा था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था भाई? तो ये जो हुआ था वो किस नदी के किनारे? वो हुआ था परुशणी नदी जो थी उसके किनारे। ठीक है, परुशणी नदी के किनारे जो है ये युद्ध देखा गया था। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? विकास की बात चल रही है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? ये कराया था भट्टारक ने। किसने? भट्टारक ने जो है कराया था। भट्टारक जो है इन्हों के रक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व दक्षिणी एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत व दक्षिणी एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए कौन सा है ऑप्शन में से? तो इसमें से जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। SNDT विश्वविद्यालय जो है ये एशिया का, दक्षिण एशिया हो गया, साथ में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, देखिए 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये भारत और दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? बताइए कौन थे पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर? तो ये जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये भारत के, याद रखिएगा, सिविल सेवा, भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर थे। कौन थे ये? किसके भाई थे ये? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भारतीय सिविल सेवा को आरंभ में जो है इंपीरियल सिविल सेवा कहा जाता था। आरंभ में यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की जाती थी, बाद में भारत आ गई थी। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस द्वीप को किसने अपना उपनिवेश बनाया था? तो किस द्वीप को किसने अपना उपनिवेश बनाया था? पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाली जो थे इन्होंने ही सबसे पहले जो है द्वीप को अपना सबसे पहला उपनिवेश बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले लक्ष्य द्वीप होना चाहिए वैसे तो यहाँ पर। चलिए, तो सर्वप्रथम 1415 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो है स्यूता नामक स्पेनिश द्वीप जो था उसको अपना उपनिवेश बनाया था, स्पेनिशा द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से बहादुरी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो बहादुरी, जब कोई बहादुर होता है, बहादुरी दिखाता है, तो उसके लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, या सर्वप्रथम जीवन रक्षक पदक, या जीवन रक्षक पदक? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम जीवन रक्षक पदक जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। तो सर्वप्रथम जीवन रक्षक पदक की स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी, और आरंभ में इसे जीवन रक्षक पदक और प्रथम श्रेणी का कहा जाता था।
ठीक है, आरंभ में इसे जीवन रक्षक पदक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन में जीवन रक्षक पदक भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? तो गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक बताइए कौन थे? पता होना चाहिए आपको इसका आंसर। गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक, तो देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के जो मूल लेखक थे वो थे भाई गुरुदास। कौन? भाई गुरुदास थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के करीबन 1430 अंग यानी कि पन्ने हैं तथा 600 शब्द जो है इसके अंदर, और काव्य श्रेणी में ये लिखा गया है। 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? बताइए कौन सा अधिवेशन था 1911 में? कौन सा अधिवेशन को याद रखो गाइस, किसी दिन मैं आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के दूंगा अधिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो 16 इसका आंसर बताइए कौन सा है? तो इसमें जो था वो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, जिसमें जो है पहली बार क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान को बजाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, और इसका रचना किसने करी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी। भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए किस वर्ष को जाना जाता है? तो मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए किस वर्ष को जाना जाता है गाइस? ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट बैठेगा इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन राइट बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन ए, 1974 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध के लिए इसी वर्ष को जो है मुस्कुराते हुए माना जाता है। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का गुप्त जो है नाम स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, बुद्धा था। और भारत ने पहला परमाणु बॉम्ब परीक्षण जो है 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है, इसीलिए जो है इसको माना जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? बताइए, जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था वो किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था? वो था अधिवेशन कौन सा? लाहौर अधिवेशन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन ही जो है पारित हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठा दी गई थी। ठीक है, तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास किया गया था, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, बिहारी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है? तो बिहार, माफ कीजिएगा, बिहारी नहीं, बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन है? तो कौन है इसमें से? तो इसमें से जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। डॉक्टर 1931 में महात्मा गांधी और मौलाना मजरूल हक के साथ मिलकर इन्होंने बिहार विद्यापीठ जो है की स्थापना करी थी। जर्मन का एकीकरण कब हुआ था गाइस? जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मन का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1875 में। ठीक है, 1875 को डेट याद रखिएगा। इसी दिन भारत जर्मन का जो है जर्मनी या जर्मन का जो है एकीकरण हुआ था। 18 जनवरी 1971 को हुआ था, माफ कीजिएगा 1875 नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 1871। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश ने जो है गठित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो टाइगर लीजन नामक संगठन है वो किस देश ने इसको गठित किया था? बताइए किस देश ने किया था इसको? तो इसको जो किया गया था ना वो जर्मनी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जर्मनी ने जो है अभी करा था इसका गठन। ठीक, तो देखिए टाइगर लीजन 1942 से लेकर मई 1945 तक सक्रिय था। शुरू में इसे जर्मनी सेना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिया गया था? बताइए। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बनकर आते हैं क्वेश्चन, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, कम से कम 10 से 15 सेकंड उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जो देखिए एक क्वेश्चन को करने में 25 सेकंड चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि आप जब जीके जीएस इनमें जब 25 सेकंड लोगे ना तभी आपको मैथ जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा समय मिलेगा, और रीजनिंग में भी भाई वहां तो आपको ज्यादा समय चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक क्वेश्चन मैथ में एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगाओगे तो 25 मिनट तो वैसे ही हो गए भाई 25 क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब एक आधा छोड़ोगे तो उसके घट गए, लेकिन 25 मिनट वहां हो गए, और मान लीजिए 15 से 20 मिनट आपने रीजनिंग में भी लगा लिए। ठीक है, तो वहां कितने हो गए आपके भाई 25 और 20 45 मिनट। अब आपके पास बचा कितना? अब आपके पास बचते हैं 15 मिनट, और 15 मिनट में आपको सब कुछ करना है। समझ रहे मेरी बात को?
तो 15 मिनट में इसीलिए 25 सेकंड जो होते हैं ना वो ऐसे ही क्वेश्चन ये जीके जीएस के लिए होते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस इसलिए अपनी फास्ट बनाइए, तेज कीजिए उसको। तो असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से आप वापस लिया गया था? चोरा चोरी घटना हुई थी ना 1922 में, अरे याद है नहीं है? 1922 में घटना हुई थी, चोरा चोरी का घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटित हुई थी। एक प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था? प्रदर्शनकारियों और पुलिसों में झड़प हुई, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी पर आग लगा दी। 22 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इसी घटना का आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, है ना। विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे जो थे इन्होंने कब करी थी बताइए, बताइएगा इस कब करी गई थी इनके द्वारा? तो इनके द्वारा जो करी गई थी 1940 में करी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 1940 में इन्होंने शुरुआत करी थी। विवाद के कारण, देखिए क्या कहा जा रहा है, किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था? बताइए ऑप्शन में से कौन सा सही बैठेगा भाई। पहला अनशन कब करा था इन्होंने? विवाद किस कारण के कारण जो थे पहली बार अनशन करा था इन्होंने? अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद में जो मील हड़ताल थी ना, जिसमें उनका पैसा नहीं दिया जा रहा था सही और ज़्यादा, उसीलिए करा था। ठीक है, मतलब कर चुकाने को बोला जा रहा था इसीलिए। तो क्या कहा जा रहा है? नर्मदा नदी मध्य, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये इसका पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? बताइए कब फहराया गया था भैया? ये जो कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? बताओ कब फैलाया गया था ये? तो ये जो फैलाया गया था किस वर्ष फैलाया गया था? ये 1906 में फहराया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो 1906 में जो है कलकत्ता फ्लैग जो है इसी वर्ष जो है फहराया गया था, जो कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये थे आज की हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छा खासा स्कोर किया होगा। जो भी स्कोर किया हो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि रात के 8 बजे वाली वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो को जो है लाइक ना करा हो तो लाइक करते हुए जाइएगा गाइस। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे, पढ़ते रहे, अब आगे बढ़ते रहे। और अगर बाकी वीडियो ना देखी हो 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली, तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।